समय मैं मात्र 10वीं क्लास में थी। 10वीं क्लास में भी मैं स्कूल से जाने के बाद 2:30 बजे कुछ ऐसा घर पे आ गए थे, और फिर मैं गई थी उस रैली में। वहाँ इतने लोग थे, मतलब जहाँ तक आंखें पहुँच सके वहाँ तक नहीं देख पा रही थी उन लोगों की सीमा। पर अब जब मिशन ठंडा पड़ा तो मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में कौन सी एकता की कमी रह गई थी जो हमारा मिशन असफल हो गया। और फिर सब अलग थलग हो गए, हम कौन कौन सी दिशा में चले गए किसी को नहीं पता। लेकिन आज से उठे तो बड़ी अच्छी बात है, सभी को शुभकामनाएं। इसलिए मैं अपनी बात बहुत सारी चीजें ऐसी हम बात करते हैं, हमें संस्कृति बचानी है, हमें बचानी है, सारी चीजें हमको सब कुछ। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से आगे में जाने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम बाकी लोगों जैसा थोड़ा बहुत हमारे पास हो। और वो थोड़ा बहुत, हम कोई अडानी अंबानी के बच्चे तो हैं नहीं कि हम पैसों से कर लेंगे। वो उन सरकारी नौकरियों में जाने की बदौलत ही हो पाएगा, और सरकारी नौकरी में हम जा नहीं पा रहे क्योंकि आरक्षण ढंग से है जो मिला हुआ है उसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। लेकिन लोग फिर भी चुप हो गए क्योंकि उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमें क्या करना। मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है, आपने मरी क्यों है हूँ करो शांति रखोगे कमू तमार पढ़ो है। मेरे को भी कई लोग बोलते हैं, मेरे पिताजी नहीं बोलते, अलग बात है, लेकिन कई लोग वो बोलते तुम्हारे को क्या करना है, इन सब चीजों में मत उलझो। लेकिन जब मैं लंबा सोचती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कई लोग हैं जिनके घर पे अभी तक सरकारी नौकरी की लाभ भी नहीं मिल पाया है। वो व्यक्ति कब उन मीणा जो IAS और सचिव केंद्र सरकार में, केंद्र सचिवालय में सचिव बने, उन लोगों की बराबरी कब कर पाएंगे। हम तो कभी उस दिशा में नहीं जा पाएंगे, हम यहीं लड़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पुनः जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग तेज हो। और ये लोग जो कहने को कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कम संख्या में है, लेकिन एक भाई ने कहा था कि एक व्यक्ति एक पूरा गांव है। ये बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति पूरा गांव है, क्योंकि मैं अगर यहाँ आई हूँ तो पीछे बहुत सारे लोगों को मैं समझा पाने की काबिलियत रखती हूँ। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आरक्षण की जो मांग है हमारी जनसंख्या के अनुपात में TSP क्षेत्र में, उस आवाज को बुलंद कर पाएंगे। और जब आवाज होगी कि हमें सामूहिक रूप से पूरे गाँव किसी एक स्थान पे जाना है और मांग को बुलंद करनी है, तो हम वहाँ पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के जो 7.5% ST आरक्षण है उसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। कुछ परीक्षाएं तो ऐसी है कि देश के कोने के किसी भी आदिवासी का उसमें कोई जगह नहीं है, केवल और केवल मीणाओं को छोड़। इस मुद्दे पे जब मैंने बोला था तो मुझे बहुत गालियां पड़ी, इतनी गालियां पड़ी। TSP के लोगों ने, कई लोगों को मजा आ गया, अच्छा हुआ भगवती को गालियां पड़ रही। और उस टाइम मैं सोचती थी कि नहीं यार मैं सही हूँ। कई मीणाओं ने मुझे कहा मैडम आप माफी मांगो, लाइव आके माफी मांगो। मैंने कहा नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप लोग अकेले एक जगह पे बैठे हो, हम लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा राजस्थान में भील मीणा सब एक ही, TSP दे तो रखा है। तो मैंने कहा TSP से भी राजस्थान के भीलों को फायदा हो रहा है, झारखंड के मुंडाओं को फायदा नहीं हो रहा है, असम के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, तेलंगाना के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। और मैंने गालियां सुनी, और वो गालियां सुनने के 4 महीने बाद हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने एक ट्वीट किया, उसमें वही बात जो मैं 4 महीने से गालियां खा रही थी वो मैडम ने लिखी। उन्होंने कहा कि विसंगतियां हैं जिनको दूर की जानी चाहिए, देश के तमाम जनजाति आरक्षण का फायदा होना चाहिए। यानी कि सब्र रखना बहुत बड़ी चीज है। उस टाइम अगर मैंने, हालांकि किसी ने नहीं देखा पर मैंने पढ़ा मैडम का ट्वीट, मुझे बहुत खुशी हुई कि गालियां सुनना बुरा नहीं गया। अब जरूरत है कि 73% के लिए हम लोग कैसे आगे आए। हम लोग यहाँ भले हम कितनी भी बातें कर रहे हैं, ये शाम का रोना है ही है, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हमें ये नहीं मिलना है। ये सब कहने की बातें हम लोग दिख जाते हैं। कई लोग हमारे अंदर बिछोलिए हैं, हमें नहीं पहचान में आ रहे हैं कि वो लोग कौन है, और हम उन्हें अपना समझते हैं और सोचते हैं कि ये भी सामाजिक है वो भी सामाजिक है। लेकिन ये गलतफहमी हमें ले डूबती है। मिशन 73 में हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया। तो अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मजबूती इतनी हो, और कुछ लोग जो इसको प्रारंभ कर रहे हैं, जो मुख्य लोगों की टीम हो, वो एक गुप्त रूप में भी बैठक करे। हर बैठक में हर चीज सामूहिक रूप से, फोटो हो, वीडियो हो, और फिर निर्णय बाहर लोगों के पास जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ बैठकें ऐसी भी होनी चाहिए जो बंद हॉल में हो, और जो सिर्फ हम सुन रहे हैं और हमारे थ्रू अब दूसरों के पास जाना किसी वीडियो के थ्रू नहीं जाएगा। इससे हमारी मिशन को और मजबूती मिलेगी। और साथ ही में राजस्थान में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें भी पृथक ST आरक्षण की मांग करती हूँ, केवल TSP क्षेत्र में नहीं। पृथक ST आरक्षण से उन आदिवासियों को भी फायदा होगा जो TSP क्षेत्र में नहीं आते हैं और नॉन TSP करने की उनकी क्षमता नहीं है। वो लोग
किसी तरीके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। गंगानगर में भी एसटी, अजमेर बारा बूंदी में भी एसटी है, कोटा में भी है, लेकिन वो मीणाल से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें पृथक एसटी आरक्षण चाहिए, जिससे राज्य के तमाम आदिवासियों को फायदा हो। तो बहुत जरूरी है। तो इस मांगों को जो लोग भी आगे कर रहे हैं, मेरे से जितना संभव होगा उतना मैं करूंगी, कोशिश करूंगी इस चीज को लोगों तक पहुंचा पाऊं, चाहे वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मैं धरातल पे जाके करूं। उसी तरह आप सब लोग भी अपना अपना योगदान दें और ये ना सोचे कि ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। हो सकता है आपके एक काम से आने वाले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।